30 जुलाई 1914 मेरे पिता को एक दिन अचानक कार्यालय से बुलावा आया। वे जल्दी से वर्दी पहनकर साइकिल लेकर दौड़े। वे शाम को घर लौटे तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। हमने उन्हें इतना उदास और परेशान पहले कभी नहीं देखा था। मुझे इंग्लैंड जाना है, उन्होंने घर में घुसते ही माँ को बताया। क्यों? माँ ने पूछा। साल की नन्ही सुजाता को बिस्तर पर लिटाते हुए पूछा। इंग्लैंड तो बहुत दूर है। हाँ, बहुत दूर है, जहाज़ से जाना होगा, पिताजी मायूस स्वर में बोले। बात क्या है? माँ ने फिर पूछा। काम को लेकर आपको इतना परेशान पहले कभी नहीं देखा। ब्रिटिश सरकार ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। पिताजी अचानक बोले। जंग? अचानक? माँ इस समाचार के लिए तैयार नहीं थी। जंग कहकर नहीं होती। पिताजी ने बस इतना ही कहा। उन्हें जंग के कारणों का पता था, लेकिन माँ को समझाने के लिए वक्त चाहिए था। उनके पास नहीं था। मेरा सामान बांध दो, कल निकलना है। कल? इतनी जल्दी? माँ ने फिर पूछा। सुशीला, जंग छिड़ने के बाद फौजी मैदान में जब भी पहुँचे, देर से आया ही माना जाता है। पिताजी स्पष्ट कहने से हिचकते नहीं थे। उन्होंने माँ को गोल मोल जवाब या झूठी तसल्ली देने की चेष्टा नहीं की। उसी दिन शाम को एक अजीब घटना हुई। हमारे गांव में एक विद्वान और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम पंडित श्यामचरण शुक्ला था। गांव के लोग उन्हें पंडित जी कहते थे। उनका अधिकांश समय ध्यान और पूजा पाठ में बिताता था। प्राय लोग अपनी समस्याएं लेकर सलाह मशवरा करने के लिए उनके घर भी जाते थे। पंडित जी से जो मदद बन पड़ती वह जरूर करते थे। लोग मानते थे कि पंडित जी का कहा होकर रहता है। फिर भी कोई उन्हें भविष्यवक्ता कहता तो वे मुस्कुराकर बस इतना कहते, भविष्य कोई नहीं देख सकता है, लेकिन उसकी आहट सबको सुनाई देती है। उससे सुनने के लिए व्यक्ति के कान तैयार होने चाहिए। पंडित जी गांव में किसी के घर नहीं जाते थे, परंतु उस दिन वे हमारे घर आए। इधर पिताजी ने माँ को लड़ाई में जाने की खबर सुनाई और उधर पंडित जी ने घर में ही कदम रखा। माँ और पिताजी को विश्वास नहीं हुआ। आइए पंडित जी, पिताजी ने शुक्ला जी को देखते ही कहा। आओ भाग्या, आप स्वयं हमारे घर आए। ये कहिए, कैसे आना हुआ? पंडित जी की उम्र पिताजी से दुगनी थी। उनके चेहरे पर तेज था और उनकी सात्विक जीवन शैली किसी से छिपी नहीं थी। वह हमेशा शांत रहते थे, लेकिन उस दिन उनके चेहरे पर तनाव था। वे पिताजी के पास बैठ गए। बिंदेश्वर में तुमसे कुछ कहने आया हूँ, शुक्ला जी धीरे से बोले। जी कहिए, पिताजी ने थोड़ा आश्चर्य से कहा। उन्हें शुक्ला जी की भाव भंगिमा विचित्र लगी। बिंदेश्वर, तुम्हें इस लड़ाई में नहीं जाना चाहिए, शुक्ला जी ने बिना भूमिका बांधे स्पष्ट कह दिया। आपको कैसे पता कि मुझे लड़ाई के लिए जाना है? पिताजी चकित थे, क्योंकि यह बात गांव में अभी तक किसी को पता नहीं थी। उसे छोड़ो, शुक्ला जी बोले, परंतु यह साधारण लड़ाई नहीं है। यह विकराल रूप ले सकती है और इसमें तुम्हारी जान। यह कहते कहते शुक्ला जी ने संकोचवश बात अधूरी छोड़ दी, परंतु बात पूरी होने में कुछ बाकी कहा था। पंडित जी, हर लड़ाई में जान का खतरा होता ही है। पिताजी ने स्वयं ही बात
पूरी कर दी। और यह कोई परचून की दुकान तो नहीं है कि मैं मन किया तो बैठ गया, नहीं तो बंद करके घर में सोते रहे। फौज की नौकरी है, सरकारी हुक्म है, मानना तो पड़ेगा। परचून की दुकान अभी नहीं है, लेकिन नौकरी छोड़कर खोल तो सकते हो। शुक्ला जी मानो घर से ठान कर आए थे। ऐसी भी क्या बात हो गई पंडित जी? पिताजी चिढ़ गए। सरकारी नौकरी कोई ऐसे ही छोड़ देता है क्या? लड़ाइयों को तो होती ही रहती है। इसी का डर है मुझे। शुक्ला जी ने कहा, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अपनी नहीं तो उनकी तो चिंता करो। बिंदेश्वर, मेरी सलाह मानते हो तो मत जाओ, देखते हैं, पिताजी ने मुंह बिचकाते हुए कहा। शुक्ला जी समझ गए कि पिताजी ने जाने का मन बना लिया था। आपने यह नहीं बताया कि आपको मेरे जाने की खबर किसने दी? शुक्ला जी ने खबरी का नाम नहीं बताया। जाने वाले को कौन रोक सकता है? इतना बोलकर वे चुपचाप उठे और चले गए। शुक्ला जी का इस तरह घर आना, खबर देने वाले का नाम छिपाना और पिताजी को नौकरी छोड़कर लड़ाई में न जाने की सलाह देना, ये सब बातें रहस्य ही हो रही गई। पिताजी तो जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। उन पर शुक्ला जी की सलाह का रत्ती भर असर नहीं पड़ा। बेचारी माँ लाचार थी। उन्होंने पिताजी का सामान बांध दिया। अगले दिन एक बड़ी सी बख्तरबंद गाड़ी गांव में आ गई। उसमें पिताजी जैसे वर्दी पहने दर्जनों फौजी बैठे थे। सबकी पीठ पर बड़ा सा बस्ता बांधा था और हाथों में लंबी लंबी राइफल थी। पिताजी घर से बाहर निकले तो गाड़ी में बैठे। फौजी उन्हें देखने लगे। फिर पिताजी ने झुककर मुझे और सुजाता को चूमा और माँ के गाल पर धीरे से हाथ लगाया। कब तक लौटोगे? माँ ने झिझकते हुए पूछा। पिताजी ने माँ को मुस्कुराकर देखा, मानो उन्होंने सवाल सुना ही नहीं था। दरअसल वह उस प्रश्न का उत्तर देना नहीं चाहते थे। फिर उन्होंने माँ की आंखों में उम्मीद और मायूसी के मिले जुले आंसू देखे तो स्वयं को रोक नहीं पाए। पता नहीं, मैंने उन्हें माँ से कहते सुना, वह पिताजी से हमारी अंतिम मुलाकात थी। वो फिर घर नहीं लौटे।